of you. Today's topic is C control statement. In this lecture, we study about the only control statements. C language supports many control flow statements. This is also called as control structure. So control flow statements. This can be divided into two types. That's conditional and unconditional. So conditional statement and unconditional statement. Decision make in that conditional statement, decision making and iterative and in unconditional jumping or skipping control structure will be available. So there are many statements available in C control statements, and all are the statements are essential for controlling the or beautify the C program. जैसा कि अपन देखते आ रहे हैं कि अभी सी लैंग्वेज जो है इट्स अ मदर लैंग्वेज और इट्स अ बेसिक लैंग्वेज एंड which contains one of the feature is it contains rich set of control statement. बहुत सारे control statements इसमें अवेलेबल है, तो उस कारण से कैसा है कि ये control statements जो है सी लैंग्वेज के बहुत रिच है इन द सेंस कि उसमें नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स अवेलेबल है जिसके हेल्प से आप हार्ड से हार्ड प्रोग्रामिंग या बोल सकते हो कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग को आप इजीली परफॉर्म कर सकते हो, इजीली राइट कर सकते हो. दिस इज द एडवांटेजेस ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट. मींस using these control statements we can write complex program. This is the advantage of control statement or use of control statement. Generally it used for complex programming, क्योंकि generally अपन complex programming में ही क्या यूज करते हैं, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स रहते हैं, उसमें नंबर ऑफ कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं, बहुत सारे लॉजिकल थिंग्स रहते हैं जिसको फुलफिल करने के लिए, जिसको डेवलप करने के लिए अपने को कुछ कंट्रोल स्टेटमेंट्स की जरूरत पड़ती है. तो वो कंट्रोल स्टेटमेंट्स सी लैंग्वेज में नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स अवेलेबल है. जनरली उसे डिवाइड किया है कंडीशनल, अनकंडीशनल. किसी बुक में ब्रांचिंग और लूपिंग के कॉन्सेप्ट में दिया हुआ है, ब्रांचिंग स्टेटमेंट, लूपिंग स्टेटमेंट. किसी में कंडीशनल दिया, अनकंडीशनल. कंडीशनल के अंदर फिर ब्रांचिंग और लूपिंग का कॉन्सेप्ट दे दिया है. तो जैसे कि यहाँ पे अगर आप स्क्रीन में देख रहे होंगे तो कंडीशनल स्टेटमेंट can further divided into decision making control structure, that is branching statement, and next is iterative, that is looping statement or looping control structure. In the decision making control structure there are four different type of statements is available, that is simple if else if ladder, switch case. Whereas in iterative or looping control statements, do while for statements are available. From this, for is more important and more famous. Apart from this, unconditional statements, that is jumping or skipping control. Skipping control का मतलब ये हो गया कि आप किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को स्किप करना चाहते हैं विदाउट कंडीशन, तो ऐसे भी स्टेटमेंट्स यहाँ पे अवेलेबल है, जैसे कि गो टू है, ब्रेक है, कंटिन्यू है. सो वी फर्दर गो टू द कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट. सो दिस इज द structure of all control statements or classification of control statement. So program control statement or construct can divide into selection, branching and looping. किसी बुक में कैसा दिया है कि कंडीशनल दिया है और अनकंडीशनल दिया है. अपन लोग बात करेंगे किसकी, सिलेक्शन और इटरेशन की. तो सिलेक्शन जिसे ब्रांचिंग कहा गया और दूसरा कहा गया लूपिंग स्टेटमेंट कहा गया. So selection or branching statement can be divided into two types, that is conditional and unconditional. जैसे कि conditional है और unconditional है. तो branching, selection, जहां पे selection की बात आती है, इस प्रोग्राम कंट्रोल स्टेटमेंट जो है वो दो टाइप में उसको कैटेगराइज किया गया है. पहला ब्रांचिंग और दूसरा लूपिंग. लूपिंग को ही इटरेशन कहा जाता है या रिपीटेशन कहा जाता है. और एक टाइप है सिलेक्शन या ब्रांचिंग, जैसे आपको सिलेक्शन करना है किसी चीज में. अब सिलेक्शन आइदर कंडीशनल हो सकता है या अनकंडीशनल हो सकता है. अभी अपन बात करते हैं ब्रांचिंग की, तो सिलेक्शन कैसा होगा, अनकंडीशनल होगा या कंडीशनल हो सकता है. अगर आप कंडीशनल स्टेटमेंट का या स्ट्रक्चर का, कंस्ट्रक्ट का यूज कर रहे हैं, तो देन ऐसे आपके पास 4 स्टेटमेंट्स अवेलेबल है, जिसमें इफ एल्स इफ, जिसे एल्स इफ लैडर कहा जाता है, स्विच,
वहीं अगर मैं अनकंडीशनल की बात अगर करता हूं तो अनकंडीशनल में आपका ये ब्रेक आ गया, फिर कंटिन्यू आ गया, गो टू आ गया। ये 3 स्टेटमेंट्स है, सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं ब्रेक, स्विच केस में, कंटिन्यू। और कंटिन्यू जो है वो खास तौर पे लूपिंग स्टेटमेंट में यूज किया जाता है। और एक है गो टू। गो टू जिसमें अगेन गो टू जो है एक बैकवर्ड, जिसे जंपिंग स्टेटमेंट कहा गया है गो टू को। आइदर वो फॉरवर्ड हो सकता है या बैकवर्ड हो सकता है। देन आफ्टर दैट इन रिपीटेटिव और रिपीटेशन और लूपिंग स्टेटमेंट देयर आर टू categories, that is entry control and exit control. In entry control looping statement, for and while statement are available, whereas in exit control only do while statement are available. So there are so many statements are available. I think this is 4 and 7, 10. So near about 10 control statements can be used for developing complex programming. तो ये कंट्रोल स्टेटमेंट जो है ये कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, और जहां पे नंबर ऑफ लॉजिकल स्ट्रक्चर का यूज किया जा रहा है। तो ये उसका पूरा क्लासिफिकेशन है। तो अब व्हाट इज कंट्रोल, अब बात ये आएगी, आपको ये नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स अवेलेबल है, तो इन स्टेटमेंट्स में से कौन से स्टेटमेंट्स कब यूज करना, वो अपन आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। बट आपके दिमाग में एक ये बात आ रही होगी कि व्हाट इज कंट्रोल, कंट्रोल स्टेटमेंट एक्चुअली होता क्या है। अपन तो ये ठीक है कि इसके ये फर्दर क्लासिफिकेशन, ये क्लासिफिकेशन है, ऐसा अपन ने बोल दिया। बट कंट्रोल स्टेटमेंट होता क्या है, कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है। देखो क्या होता है कि जैसे कंट्रोल स्टेटमेंट जो है स्पेसिफाई करता है फ्लो ऑफ प्रोग्राम कंट्रोल। मतलब आपके पास सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे 10 नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स है। आपने 10 लाइन का कोड किया हुआ है, तो फ्लो किसे बोला जाएगा, 1, देन 2 3 4 5 6, ये हो गया उसका फ्लो। तो इस फ्लो को, अब जैसे कि आप नॉर्मल फ्लो किधर है, नॉर्मल फ्लो कैसा रहता है कि 1 पे जाएगा, फिर 2 पे जाएगा, 3 पे जाएगा, 4 पे जाएगा, 5, ऐसा चलते जाएगा कंटिन्यू। लेकिन उस फ्लो को अगर आपको चेंज करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वहां कुछ ना कुछ स्टेटमेंट्स लाना पड़ेगा ताकि वो फ्लो चेंज हो सके। जैसे इन जनरल अगर अपन नॉर्मल सा अगर एग्जांपल ले, जैसे कि वाटर का फ्लो है, वाटर का फ्लो कहाँ पे जाएगा, जहां पे डाउन है। लेकिन उस डाउन फ्लो को अगर आपको चेंज करना है, तो उस पार्ट में आप क्या करोगे, कुछ उसमें कुछ आप ब्रेक करोगे, उसमें कुछ सिस्टम ऐसा लाओगे कि वो वहां पे डाउन फ्लो ना होती हुई साइड में चले जाए। तो कहने का मतलब कंट्रोल स्टेटमेंट जो है वो अपने को इनेबिलिटी देते हैं कि आप किसी फ्लो को कंट्रोल कर सके। और वी कैन से इट स्पेसिफाई द फ्लो ऑफ प्रोग्राम कंट्रोल, दैट इज ऑन विच द इंस्ट्रक्शन इन अ प्रोग्राम मस्ट बी एग्जीक्यूटेड। ऑर्डर, प्रोग्राम का जो ऑर्डर है, जैसे कि मैंने कहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा अगर आपके प्रोग्राम का ऑर्डर है, तो उस ऑर्डर का जो फ्लो है, उस फ्लो को आप, या जिसे आप इंस्ट्रक्शंस बोल सकते हो, उस नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस को कैसे आप उसको एग्जीक्यूशन करवाना चाहते हो, किस फ्लो में। जैसे कि आपकी इच्छा हो रही कि नहीं, फर्स्ट होगा, फिर सेकंड होगा, फिर सीधा 4 6 होगा, फिर थर्ड होगा, फिर 7 होगा। ये ऑर्डर अगर आपको मैनेज करना है, देन यू हैव टू यूज कंट्रोल स्टेटमेंट। सो इन सी लैंग्वेज देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट्स। कंट्रोल स्टेटमेंट के कैटेगरी उसने जो किया है 4 टाइप्स में किया है। जैसे कि डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट हो गया, सिलेक्शन हो गया, इटरेशन हो गया, और जंपिंग हो गया। डिसीजन, जहां पे डिसीजन आपको लेना पड़ता है, ऐसे स्टेटमेंट्स भी अवेलेबल है। जहां पे आपको सिलेक्शन का क्राइटेरिया लेना है, वहां पे आप सिलेक्शन स्टेटमेंट यूज करोगे। ऐसी कोई सिचुएशन आ रही है जहां पे आपको रिपीट करना है किसी कोड को, तो आप इटरेटिव स्टेटमेंट का यूज कीजिए। और अगर आपको जंप करना है, स्कीप करना है, तो उसमें जंपिंग स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। तो सी लैंग्वेज जो है ऐसे नंबर ऑफ कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट का यूज कर रहा है, जिसमें अपन
ऑलरेडी देख चुके कि फॉर, व्हाइल, डू व्हाइल, एल्स इफ, लैडर, स्विच, गो टू, दिस ऐसे नियर अबाउट 10 स्टेटमेंट्स है जिनका यूज करके आप प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं या उसके फ्लो को चेंज कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं कि आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि व्हाई वी यूज कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट अपन क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि जो नॉर्मल फ्लो है किसी प्रोग्राम का, उस प्रोग्राम के फ्लो को अपन क्या कर रहे हैं? अल्टर करना चाह रहे हैं। क्योंकि नॉर्मल फ्लो कैसा रहेगा? टॉप टू बॉटम रहेगा। उस फ्लो को अगर आपको चेंज करना है तो ऐसे केसेस में, या आप अपने हिसाब से उस पूरे प्रोग्राम के फ्लो को मोल्ड करना चाहते, देन यू हैव टू यूज दीज कंट्रोल स्टेटमेंट्स। सो बेसिकली जैसा कि अपन ने ऑलरेडी देख चुका है कि कंट्रोल स्टेटमेंट्स को ब्रांचिंग और लूपिंग में कैटेगराइज क्लासिफाइड किया गया है। तो जनरली ब्रांचिंग होता क्या है एक्चुअली? एक सिंपल लाइन, एक सिंगल लाइन में अगर मैं बोलूं तो ब्रांचिंग इज डिसाइडिंग व्हाट एक्शन टू टेक। ब्रांचिंग से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा एक्शन लेना है। ब्रांचिंग इज डिसाइडिंग व्हाट एक्शन टू टेक। वहीं अगर मैं लूपिंग की बात करता हूं तो लूपिंग इज डिसाइडिंग हाउ मेनी टाइम्स टू टेक अ सर्टेन एक्शन। देखो, ब्रांचिंग में आप क्या बोल रहे हैं कि व्हाट एक्शन टू टेक, कौन से एक्शन को लेना है, कौन सी एक्शन लेना है, ये हो गया ब्रांचिंग, डिसाइड करते हैं जिसमें आप। और लूपिंग में आप ये डिसाइड करते हैं कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स वो एक्शन को परफॉर्म करना है। जैसे अपन एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। एक रूम में बोर्ड लगा हुआ है स्विच का। मैंने बोला अगर ब्रांचिंग, तो आप ये डिसाइड करोगे कि कौन सी बटन प्रेस करना है, ठीक है। और लूपिंग में आप ये डिसाइड करोगे कि उस बटन को कितने बार ऑन ऑफ करना है। दिस इज द कॉन्सेप्ट। सो ब्रांचिंग इज डिसाइडिंग व्हाट एक्शन टू टेक, and looping is deciding how many times to take certain action. So we give detail about the branching statement जो है। अब जैसे कि मैं बोल रहा हूँ what action to take, deciding what action to take। ब्रांचिंग का मतलब है आपको डिसाइड करना है कि कौन सी एक्शन लेना है। तो ब्रांचिंग स्टेटमेंट जनरली कैसा होता है कि ब्रांचिंग स्टेटमेंट जो होते हैं, अगर आपके पास जैसे कि सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन है, मींस फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट, ऐसा वन बाय वन सीक्वेंशियल स्टेटमेंट है। वो प्रोग्राम के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट जब होता है तो वन बाय वन होगा। जनरली क्या होता है कि जब आप ब्रांचिंग स्टेटमेंट का यूज करते हैं तो आइदर वो कंडीशनल होगा या अनकंडीशनल होगा। मीन्स आप जब ब्रांचिंग स्टेटमेंट यूज करना चाह रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि आप जो नॉर्मल फ्लो है उसको कंडीशनली चेंज कर सकते हैं या अनकंडीशनली भी कर सकते हैं। अब कंडीशनली चेंज करना और अनकंडीशनली चेंज करना मतलब क्या होगा कि सपोज मैंने जैसे स्विच का एग्जांपल लिया कि एक रूम में बोर्ड लगा हुआ है, उसमें नंबर ऑफ स्विच है। ब्रांचिंग स्टेटमेंट से आप सिर्फ ये डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सी बटन ऑन या ऑफ करना है, ठीक है। डिसाइड करना है आपको कि कौन से बटन को प्रेस करना है। अब अगर मैं वहां पे बोलूं, कंडीशन डाल देता हूं कि अगर मैंने ये बोल दिया कि उस रूम के स्विच बोर्ड में जो ग्रीन कलर की बटन है सिर्फ उसी को ऑन या उसी को सिलेक्ट करना है या प्रेस करना है, तो ये हो गई कंडीशन। और सेम टाइम मैंने किसी और को बोला कि वो बटन दबा दे या वो बटन को प्रेस कर दे या बटन ऑन कर दे, ये हो गया अनकंडीशनल। मैंने ये नहीं बोला कि ग्रीन कलर की या रेड कलर की या व्हाइट कलर की या ब्लू कलर की। मैं अगर आपको सेम इंस्ट्रक्शन देता हूं कि आप ब्लू कलर की बटन ऑन करो, तो ब्लू कलर की बटन ऑन करना मीन्स डिसाइड करना है मुझे ब्लू कलर जहां दिख रहा है जिस उस बोर्ड में, तो ये हो गया कंडीशनल।
कंडीशनल ब्रांचिंग स्टेटमेंट जहां पे आप कंडीशन अप्लाई करोगे, और एक अनकंडीशनल जिसमें बटन्स है, कोई भी कलर की हो सकती है, ऑन करना है, दैट्स इट। सो कंडीशनल ब्रांचिंग में ऐसे इफ स्टेटमेंट जिसे नल एल्स भी कहा जाता है, बहुत लिमिटेड, बुक बहुत ही रेयरली ये वर्ड यूज किया जाता है, नल एल्स। नल एल्स मीन्स ऐसा स्टेटमेंट जहां पे एल्स पार्ट ना हो, जिसे सिंपल इफ स्टेटमेंट भी कहा जाता है। दूसरा हो जाता है इफ एल्स स्टेटमेंट, तीसरा है स्विच स्टेटमेंट। ये सारे कंडीशनल है, इनमें कंडीशन दी हुई रहती है। नेक्स्ट आ जाता है आपका अनकंडीशनल ब्रांचिंग स्टेटमेंट, जिसमें जनरली गो टू स्टेटमेंट का ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज किया जाता है। तो गो टू स्टेटमेंट कैन फर्दर डिवाइड इनटू टू फ्लेवर्स। मीन्स आप एक गो टू को फॉरवर्ड भी आप जंप करवा सकते हैं और बैकवर्ड भी। सो गो टू स्टेटमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज जंपिंग स्टेटमेंट। गो टू को क्या बोला जाएगा? जंपिंग स्टेटमेंट भी बोला जाएगा, जिसे आप बैकवर्ड या फॉरवर्ड दोनों वे में यूज कर सकते हैं। फॉरवर्ड मीन्स गो टू जंप करेगा वो कहाँ? आगे की ओर। और बैकवर्ड में बैक, जैसे कि 1 से लेकर 10 तक आपके इंस्ट्रक्शन है प्रोग्राम में, अगर आपने फॉरवर्ड गो टू 5th लाइन पे लगाया है तो आप वो 5th के बाद वाले लाइंस पे जंप करेगा। अगर आपने गो टू बैकवर्ड गो टू यूज किया है 5th लाइन पे, तो वो 5th के पहले वाले मीन्स 1 से लेके 4 तक इनमें से किसी भी लाइन पे जंप करेगा। दिस इज द गो टू स्टेटमेंट। एंड गो टू स्टेटमेंट इज अनकंडीशनल, जहां पे कोई कंडीशंस मेंशन नहीं होगी। अब बात करते हैं अपन लूपिंग स्टेटमेंट की। तो लूपिंग स्टेटमेंट जिसे इटरेटिव स्टेटमेंट या रिपीटेटिव फ्लो भी कहा जाता है, या इटरेशन स्टेटमेंट कहा जाता है। जनरली अब सबसे ज्यादा वर्ड्स का यूज किया जाता है तो लूप। सो लूप्स causes a section of code to be executed repeatedly। एक सेक्शन ऑफ कोड जो है, आप बोल सकते हो एक पर्टिकुलर ब्लॉक, या बोल सकते हो नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स, या बोल सकते हो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस, n नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन, चाहे आइदर 1 और n, एक भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। ऐसे सेक्शन ऑफ कोड को वो क्या करता है? रिपीटेडली एग्जीक्यूट करता है। जैसे मुझे सपोज किसी का नाम लेना है, एक बार लिया, 2 बार लिया, 3 बार कंटिन्यू लेना है, तो उसके लिए मैं लूपिंग स्टेटमेंट का यूज करूंगा। और वो कब तक रहेगा? लेकिन ये कंडीशनल रहेगा, जब तक आप चलाना चाहो। आपको लग रहा है कि नहीं 1 से लेके 500 तक वो रिपीट हो, तो आपको टर्मिनेशन कंडीशन में क्या देना पड़ेगा? 500। और स्टार्टिंग क्या देना होगा? 1। अच्छा, 1 से ही स्टार्ट करना है ऐसा जरूरी नहीं है, आप 10 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप 100 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप 100 का जंप भी करवा सकते हैं। सो लूपिंग स्टेटमेंट जो है वो रिपीटेटिव फ्लो है। और ऐसे 3 टाइप्स ऑफ रिपीटेटिव स्टेटमेंट दिए गए हैं, जिसमें एक होता है एंट्री कंट्रोल और दूसरा होता है एग्जिट कंट्रोल। एंट्री कंट्रोल में आपको फॉर स्टेटमेंट और व्हाइल स्टेटमेंट का यूज किया गया है। एंट्री कंट्रोल इट मींस कंडीशन सबसे पहले चेक होगी एंड देन लूप रिपीट होगा, मींस इटरेशन होगा। और एक होता है एग्जिट कंट्रोल, जहां पे पहले लूप रिपीट होगा और बाद में फिर कंडीशन चेक होगी, इसलिए उसको एग्जिट कंट्रोल, जिसे डू व्हाइल स्टेटमेंट कहा जाता है। तो दिस इज द कॉमन थिंग्स अबाउट कंट्रोल स्टेटमेंट्स। तो ये सारी चीजें क्या है? कंट्रोल स्टेटमेंट्स की कॉमन चीजें हैं, जिसमें ये नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स का यूज किया गया।